हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। आज की वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th सोशल साइंस, जिसका पेपर कोड है 213, इसका चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों यातायात और संचार के साधन। और मैं बता दूं कि ये आपके जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से कम मिनिमम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, परिवहन से आप क्या समझते हैं? परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो परिवहन क्या होता है प्यारे बच्चों? परिवहन जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उससे उसी साधन को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो परिवहन क्या होता है? जिस साधन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की गतिविधि अथवा सामान को ढुलाई करते हैं, उसी माध्यम को हम परिवहन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा? परिवहन के 3 साधनों का नाम बताइए। तो परिवहन के 3 साधन कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? परिवहन के 3 साधन हमारे स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। देखिए, आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किन माध्यमों से जाते हैं? 3 माध्यमों से। पहला हमारा स्थल माध्यम, स्थल के अंदर हमारा रेलगाड़ी आ जाती है, सड़क परिवहन आ जाता है। ठीक है, जल मार्ग जिसमें हम नाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अगला हमारा वायु परिवहन, इसके अंतर्गत हमारे क्या आ जाती है? फ्लाइट्स आ जाती है, चाहे वो देश के अंदर चलने वाली फ्लाइट्स हो, चाहे एक देश से दूसरे देश। जो एक देश से दूसरे देश जाने वाली फ्लाइट्स होती है उसे हम अंतरराष्ट्रीय उड़ाने कहते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जीवन के लिए संचार के साधन क्यों आवश्यक है? देखिए, संचार क्या होता है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करते हैं, उसे हम कहते हैं संचार। ठीक है, तो जीवन के लिए संचार के साधन बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि इसके अभाव में, अभाव मतलब कमी में जीवन का संपूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब जीवन का प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सड़क हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो सड़क हमारे लिए जरूरी क्यों होती है प्यारे बच्चों? सड़क हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर सड़क ना हो तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं, या हमारे लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़क के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आना करते हैं, गतिविधियां करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, और जो नई चीजें आपको वीडियो में इंक्लूड करनी है वो भी आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पक्की सड़कों का निर्माण कैसे होता है? तो देखो बच्चों, आप सड़कों पे तो गए होंगे, गांव वगैरह में क्या होती है, जो खेत की मेड़ होती है उसी को सड़क के रूप में हम यूज करते हैं। तो ऐसी जो मिट्टी वाली सड़कें होती है उन्हें हम कच्ची सड़कें कहते हैं। पर पक्की सड़कों के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है? ईंट का यूज होता है, कंक्रीट का यूज होता है, सीमेंट का यूज होता है, तारकोल, आपने जो नेशनल हाईवेज होगा आपने देखा होगा, काली डांबर वाली सड़कें होती है तो तारकोल कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? तो देखिए बच्चों, गांवों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मतलब गांव को शहरों से जोड़ने के लिए या एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ग्रामीण सड़कों को विकास केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम सड़क योजना द्वारा किया गया। ये गांव से गांव को, ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ती है, मतलब एक गांव को दूसरे गांव से और एक ग्रामीण क्षेत्र को गांव के जो मेन रोड्स हैं उनसे जोड़ने का काम करती है। भारत में कुल सड़कों की लंबाई लगभग जो टोटल सड़कें हैं उसका 80% जो सड़क है वो ग्रामीण सड़क है। कौन सी सड़क है प्यारे बच्चों? ग्रामीण सड़क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय महामार्ग क्या है, नेशनल हाईवे क्या होता है। तो राष्ट्रीय महामार्ग राष्ट्रीय महत्व की सड़कें होती है, वो देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय महत्व के लिए, जो नेशन के इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है, मिलाती है। इन महामार्गों का निर्माण कार्य जो होता है, रखरखाव जो होता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इनका रखरखाव और इनको जो बनाने का काम है वो कौन करती है, केंद्र सरकार करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय सेवाएं क्या है। देखिए बच्चों, घरेलू मतलब देश की सीमा के अंदर और अंतरराष्ट्रीय मतलब देश की सीमा से बाहर, ठीक है। तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेवाएं सरकार और प्राइवेट द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे देखिए, अगर हमारे देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह हवाई जहाज के थ्रू जाना है, हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना है, तो ये पवन हंस है, हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, सरकारी कंपनी है। ये कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम इंडियन ऑयल हो गया और देश के पूर्वोत्तर भाग में हवाई परिवहन प्रदान करते हैं। जो देश के अंदर चलती है वो घरेलू सेवा, और एक देश के सीमा के बाहर तक सेवाएं प्रदान करते हैं उसे अंतरराष्ट्रीय सेवा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे मैप में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 9, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम बताइए। तो देखिए, देश के अंदर जो 5 इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दिल्ली के अंदर है आपका, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बिहार के अंदर है, पटना में, ठीक है। दमदम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कलकत्ता के अंदर है, पश्चिम बंगाल में। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी के अंदर है, जहां से मोदी जी हमारे जीत के आए हैं, ठीक है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है वायु मार्ग की विशेषता 20 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, वायु मार्ग की विशेषता क्या है। वायु मार्ग, समुद्र को पार करना है, उसके लिए कौन सा साधन अच्छा है, वायु परिवहन आपका हो गया। पहाड़ों को पार करना है, वायु परिवहन के द्वारा कर सकते हैं आप। वायु परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण तीव्र तेज है, तेज साधन है। ये महंगा तो होता है, लेकिन दूरवर्ती, दूर के इलाकों के लिए, दुर्गम इलाकों के लिए, बीहड़ क्षेत्रों के लिए ये उपयुक्त साधन होता है, ठीक है, अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 अपना, जनसंचार किसे कहते हैं। देखिए, जनसंचार क्या होता है, एक तो होता है संचार, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपस में बातचीत कर रहा है, विचारों को प्रकट कर रहा है, ये तो हो गया संचार, अपने भावों को, अपने विचारों को रख रहा है। जनसंचार क्या होता है प्यारे बच्चों, जब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों से जुड़ रहा है, ठीक है, उसे हम जनसंचार कहते हैं। ये किस किस माध्यमों से हो सकता है, रेडियो के माध्यम से हो सकता है, टेलीविजन के माध्यम से हो सकता है, अखबार के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, किताब, पत्रिका इत्यादि के माध्यम से हम जनसंचार कर सकते हैं। समझ आ रहा है अच्छे से आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, संचार के निजी साधन। संचार के निजी साधन क्या है। तो देखिए, निजी साधन मतलब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निजी, प्राइवेट क्या क्या साधन है, एक तो डाक सेवा हो गया और एक टेलीफोन हो गया आपका निजी साधन के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, रुकिए 2 सेकंड, रुकिए, स्क्रीन छोटा कर दूं मैं थोड़ा सा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 अपना, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, जनसंचार के 4 साधन बताइए। देखिए, जनसंचार वापस से क्वेश्चन आएगा, समाचार पत्र पत्रिका, रेडियो, दूरदर्शन, चित्रपट मतलब हो गया मूवीज, ठीक है, वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर के महत्व को 20 शब्दों में लिखिए। देखिए, आज कंप्यूटर संचार का बहुत इंपॉर्टेंट साधन हो गया है, आर्थिक विकास का आधार बन गया है कंप्यूटर, इंटरनेट, ठीक है, क्योंकि यह प्रत्येक जगह घरों और कार्यस्थल का जो कार्यालय होते हैं, दुकानों में, अस्पतालों में, रेलवे, हवाई अड्डों पर, बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों पे कंप्यूटर्स का यूज होता है, उनके द्वारा ही काम होता है, ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स क्या है, देखो, इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इंटरनेट के माध्यम से सामान बिकता खरीदा जाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार होता है उसे ई कॉमर्स कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ईमेल क्या है, देखो, डाक से क्या होता था, मैसेज लिख करके भेजते थे, जब यही एक क्लिक के माध्यम से कंप्यूटर से होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो इसे ईमेल कहते हैं। ईमेल कंप्यूटर के माध्यम से पत्राचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक साधन है। इसके माध्यम से पत्र या सूचनाओं एक बटन दबाने से एक स्थान से विश्व के किसी भी स्थान तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीमेडिसिन, टेली का मतलब क्या हो गया? टेलीफोन, मेडिसिन का मतलब क्या होगा? दवाइयां। ठीक है, टेलीमेडिसिन विधि क्या होता है? टेलीमेडिसिन के अंदर, इसके अंदर एक जो डॉक्टर होता है कई किलोमीटर दूर, कई हजार किलोमीटर दूर तक क्या करता है, अपना टेलीफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मरीजों को क्या करता है? दवाइयां उपलब्ध कराता है और अपनी सेवाएं देता है। उसी को कहते हैं हम टेली मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, आधुनिक संचार के 3 साधनों के नाम बताइए। जो आधुनिक संचार होता है, आधुनिक संचार मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने विचारों को हम दूसरे तक कैसे रखते हैं। तो आधुनिक संचार के अंदर क्या आ गया? टेलीफोन आ गया, कंप्यूटर आ गया, आपका उपग्रह, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, जो आज इंटरनेट चला रहे हैं किसके माध्यम से चला रहे हैं? उपग्रह के माध्यम से चला रहे हैं। ठीक है, चलिए आपने बहुत देर तक देखा, वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, घर में बैठ करके हम संचार के साधनों के द्वारा क्या क्या लाभ उठा सकते हैं? देखिए, अब ब्लिंकिट से हम सामान मंगा सकते हैं, जोमेटो से मंगा सकते हैं ना। तो ये क्या है? घर बैठ करके हम संचार के साधनों को, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब चला के मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये घर बैठे हम संचार के साधनों का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो का आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उन राज्यों के नाम बताएं जहां पे मारगांव, न्यू मंगलोर, तूतीकोरिन, पारद्वीपीय पत्तन स्थित है। ये क्वेश्चन आपके मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मारगांव पत्तन जो है ये गोवा में है, न्यू मंगलोर पत्तन जो है कर्नाटक में आपका, तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है, और पारद्वीपीय कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। अच्छा, आपको मैप में कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मैप के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, और चैनल को लाइक जरूर करें। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।